अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका जवाब देते हुए समझाया है कि ये सत्य है कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। क्यों अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं? आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वो खुश हैं और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं? अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो उन्हीं से ही चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अज्ञानता की वजह से मनुष्य सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उसके ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में भी यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था तथा हर रोज भगवान की पूजा के साथ साथ गरीबों की मदद भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही लोभी तथा अधर्मी व्यक्ति था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल तथा लोगों के पैसे चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बिताता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। ये बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखते वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां पर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल होकर बिस्तर पर पड़ गया। फिर कुछ समय बाद एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, आज मुझे इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा तथा उसने गुस्से में आकर अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों जब यमराज की सभा में पहुंचे तथा अगले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया तथा उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, लोगों की सहायता करता था तथा दान पुण्य में भी विश्वास रखता था और साथ ही साथ पूजा पाठ भी करता था, फिर भी मुझे जीवन भर अपमान और दर्द के सिवा क्या ही मिला। और यह अधर्मी व्यक्ति जिसे मंदिर का सारा धन चुराने के बाद भी नोटों से भरी पोटरी मिला, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजभोग था मगर इसके कुकर्म और